अब मायासुर ने भगवान की परिक्रमा की और प्रभु से कहा, प्रभु मुझे जीवन दान दिया है तो मुझे थोड़ी सेवा करने का अवसर दीजिए। कुंती नंदन युधिष्ठिर की ऐसी सभा की रचना करूंगा कि जो ब्रह्मा जी की सभा में भी नहीं है वो मैं उपस्थित करूं। आश्चर्यमय त्रिभुवन में सर्वोपम सभा की रचना। विश्वकर्मा शिल्प विद्या के महान पंडित हैं और मैं संपूर्ण मायाओं का ज्ञाता हूं। दोनों मिलकर ऐसी सभा का निर्माण करेंगे जो अद्वितीय होगी। मायासुर ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि आप आज्ञा कर दीजिए। भगवान 2 घड़ी तक मौन रहे, फिर कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा तुम निर्माण कर सकते हो। मायासुर तुम ऐसे सभा भवन का निर्माण करो जिसमें बड़े बड़ों को भ्रम हो जाए। मायासुर देवता असुर मनुष्यों की शिल्प निपुणता में बहुत प्रवीण। उसने कहा प्रभु ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान श्री कृष्ण कुछ समय तक वहां निवास किया, फिर द्वारिकापुरी को प्रस्थान किया। मायासुर ने अर्जुन से कहा, अब मैं एक आज्ञा चाहता हूं धनंजय। मैंने कैलाश पर्वत की दिशा में एक मैनाक पर्वत है, वहां एक रमणी मणिमय माया में भांड मैंने छुपा रखा है जो बिंदु सर के समीप है। उसका प्रभाव है कि जो रत्न चाहो, जो मणि चाहो, जितना चाहो निकालते रहो, कभी खाली नहीं होगा। वो भांड मुझे चाहिए क्योंकि आपकी सभा रत्नों से हम बनाएंगे। और यदि वहां सुरक्षित है तो मैं अभी गया और अभी आया। और एक बिंदु सरोवर में भयंकर गदा पड़ी हुई है जो मुझे पता है। वो ऐसी गदा है कि लाखों गदा का प्रहार वो सह लेगी, लेकिन उसका प्रहार सहना लाखों के लिए भारी पड़ेगा। और वो गदा भीमसेन के लिए मैं लाऊंगा। जैसा आपका गांडीव धनुष, प्रभु का सुदर्शन चक्र, ऐसे भीम के पास वो अमोघ गदा होगी। और एक वरुण देव के पास शंख है जिसका नाम देवदत्त है। वो ऐसी आवाज करता है कि शत्रुओं का हृदय भयभीत हो जाता है। वो शंख लाकर बड़ा प्रसन्न है मायासुर। आज्ञा लेकर गया और वो भांड लाया, गदा लाई, शंख लाया। गदा भीम को दी, शंख देवदत्त का जो धनंजय को दिया, और उस भांड से निर्माण प्रारंभ किया। उस भांड के पास हजारों किंकर और दिव्य राक्षस उसकी रक्षा करते थे। उनको बुला के साथ लाए और कहा, महाराज अब मैं भवन निर्माण करना चाहता हूं, आप पूजन प्रारंभ करवा दीजिए। 10,000 हाथ की लंबाई चौड़ाई वाली भूमि नापी गई, वहां पूजन हुआ और उसने निर्माण शुरू किया। ऐसे सभा भवन का निर्माण किया जिसकी ऊंचाई का पता नहीं था, मतलब आकाश में छू रही थी, कहां है कितनी। और वो सभा ऐसी थी कि जो किंकर राक्षस लाए थे उठा करके ले जा सकते हैं, जहां चाहो रखवा सकते हो। सभा दिव्य, तेजोमयी, रमणीय, जिसके प्रवेश करते ही कोई संताप नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भी अशांति नहीं। प्रवेश करते ही मायासुर 8,000 किंकर राक्षस उस सभा को एक जगह से 2 जगह ले जाने के लिए नियत कर दिए। बड़ी ही दिव्य सभा। उस सभा के बीच में एक पुष्करणी जिसमें सुंदर कमल खिले हुए हैं, और ऐसे ऐसे रत्न और मणियों से बनाया कि जैसे थल है तो लग रहा है बहुत जल भरा हुआ है, निर्मल जल, और जल है तो ऐसा लग रहा है थल है। बड़ा भ्रम पैदा हो जाता। बहुत से उसमें गिर भी जाते कि थल में वस्त्र समेट करके चलने का, क्योंकि जल दिखाई दे रहा है, और जल में आराम से गए तो झम से गिर गए। ऐसी कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि जल कहां और थल कहां है। बड़ी ही दिव्य, बड़े सुंदर सुंदर भवन, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, बावलियां, ये सब मायासुर ने रचना की। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाया, खूब खीर पुआ आदि पवा करके उनका पूजन किया, और 10,000 ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। तब सभा में महाराज युधिष्ठिर
पांडव और गुरुजनों के साथ प्रवेश किया। एक एक ब्राह्मण को 1,000 स्वर्ण से विभूषित गौवें दान की जिस दिन सभा में प्रवेश किया। पूजन कार्य संपन्न करके युधिष्ठिर जैसे स्वर्ग में इंद्रदेव विराजमान होते हैं देवताओं की सभा में, ऐसे आनंद पूर्वक ऋषियों की और विभिन्न देश से आए हुए नरपतियों की सभा में महाराज युधिष्ठिर शोभायमान हुए। एक दिन सभा में महात्मा पांडव विराजमान ही थे कि वीणा की झनकार सुनाई दी। सब खड़े हो गए। देखा भगवान देवर्षि नारद जी पधारे हैं। नारद जी की थोड़ी सी आंतरिक वृत्तियों का वर्णन कर रहे हैं कि वेद उपनिषदों के संपूर्ण ज्ञाता, समस्त देवता और दैत्यों से पूजित ये महाराज ऐसे कहीं भी चले जाएं, कंस के यहां भी भरपूर पूजन होता है और कृष्ण के यहां भी भरपूर पूजन होता है। कोई भी इनको अपना विरोधी नहीं मानता। किसी भी दैत्य राक्षस के यहां जाएंगे वो वैसी पूजा करेगा, परम हित ऐसी बात कहेंगे। इतिहास पुराण के मर्मज्ञ, जब से सृष्टि हुई तब से आज तक की सारी बातों का ज्ञान रखने वाले, न्याय के अद्भुत विद्वान, धर्म के तत्व को जानने वाले, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 6 अंगों के विशाल पंडित और एक के संयोग, नानात्व, समवाय, इसके ज्ञान में विशारद, प्रगल्भ वक्ता, मेधावी, स्मरण शक्ति संपन्न, नीतिज्ञ, त्रिकालदर्शी, अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म, सबका ज्ञान रखने वाले, प्रमाणों द्वारा एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचे हुए, वाक्य निकलते ही उसके अर्थ पर पहुंच जाने वाले, बृहस्पति जैसे वक्ता के साथ भी उत्तर प्रति उत्तर करने में समर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में यथार्थ निश्चय, 14 भुवनों में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले, नीचे ऊपर तिरछे कहीं भी जा सकते हैं, महाबुद्धिमान, सांख्य योग के ज्ञाता, अष्टांग योग के ज्ञाता, देवता असुरों के संपूर्ण ज्ञान को जानने वाले, विशेष वैराग्य संपन्न, संधि विग्रह के तत्व को जानने वाले, शत्रु पक्ष के बलाबल का अनुमान करने वाले, धन कैसे प्राप्त होता है, कैसे रक्षा की जाती है और कैसे उसका प्रयोग किया जाता है जिससे भगवत प्राप्ति, ये सब बातों के ज्ञान लोक लोकांतर में भ्रमण करते हुए महाराज युधिष्ठिर की सभा में देवर्षि नारद जी। सबको बड़ा आनंद हुआ। धर्म के ज्ञाता पांडवों ने देवर्षि नारद की अगवानी की, प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक प्रणाम किया, चरण पखारे, विराजमान किया। देवर्षि नारद जी ने कहा, राजन, क्या तुम्हारा धन ठीक से प्रयोग हो रहा है? अर्थात धन का ठीक से प्रयोग होना भगवत सेवा, संत सेवा या किसी भी असहाय की सेवा और कुटुंबी जन जो अपने द्वारा पोषित हैं उनकी सेवा, ये धन का ठीक से प्रयोग होना है। क्या तुम्हारा धर्म ठीक से चल रहा है? क्या तुम सदैव प्रसन्न रहते हो? अर्थात धर्म ठीक से रहना और अखंड प्रसन्नता ये भगवत चिंतन के द्वारा होती। अर्थात तुम्हारा क्या मन निरंतर भगवत चिंतन में लगा हुआ है? कहीं तुम्हारी वाणी किसी को आघात तो नहीं पहुंचा रही? देवर्षि नारद जी के द्वारा बहुत से उपदेश महाराज युधिष्ठिर को दिए गए जो राजनीति के अंतर्गत है। फिर कहा कि युधिष्ठिर, तुम ये बात विशेष रूप से समझ लो कि ये 14 दोष यदि होंगे तो गृहस्थ हो या राजा हो नष्ट हो जाएगा। ये 14 दोषों से बचना ही चाहिए। पहला, भगवान के प्रति नास्तिकता तो नहीं है। दूसरा, कहीं तुम हर बात में झूठ तो नहीं बोलते हो। तीसरा, कहीं छोटी छोटी बातों में क्रोध तो नहीं करते हो। अगला, कहीं तुम जो धर्म शास्त्र से प्रदत्त नियम है उनको करने में प्रमाद तो नहीं करते हो। कहीं तुम्हारे अंदर दीर्घ सूत्रता तो नहीं, अरे कल कर लिया जाएगा। कहीं तुम ऐसा तो नहीं भगवत प्रेमी महात्माओं की अवहेलना करते हो और उनका संग ना करते हो।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आलस्य के वशीभूत रहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि पांचों इंद्रियां तुम्हारी भोगों में लगी हुई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने जो रक्षक भाव से तुम्हारी शरण में परिवार के जन या और भी जन, उनको छोड़कर अकेले सुख भोगते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मूर्खों से मित्रता करके उनकी सलाह पे चलते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कार्य निश्चित अभी करना चाहिए उसको टाल करके आगे के लिए छोड़ देते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी गुप्त मंत्रणा बाहर प्रकाशित हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं जो भागवतिक उत्सव करना चाहिए वो तुम नहीं कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारा नाश करना चाहता हो, तुम सावधान नहीं हो? यदि ये 14 दोष हैं तो चाहे वो गृहस्थ हो या राजा हो, उसका पतन हो जाता है। हे राजन, इन 14 दोषों से अपने को कभी नष्ट ना होने देना। तुम्हारा वेद सफल है, तुम्हारा धन सफल है, तुम्हारी स्त्री सफल है, तुम्हारा शास्त्र ज्ञान सफल है। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज ऊपर की बातें तो समझ गया, पर वेद सफल है, धन सफल है, स्त्री सफल है, शास्त्र ज्ञान सफल है, इसका मतलब क्या? तो राजन, वेदों की सफलता है ब्रह्मबोध में, दूसरों की सेवा करने में, भगवत सेवा, संत सेवा आदि आदि। यह धन की सफलता मानी जाती है। और स्त्री की सफलता है पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में। और शास्त्र ज्ञान की सफलता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में। ज्ञानी हो तो इंद्रियों को संयम में रखो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहित इंद्रिया। ज्ञान का लक्षण ही है इंद्रियों पर शासन करना, खुला भोगों की तरफ ना छोड़ना। देवर्षि नारद जी महाराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि मैंने यम सभा को भी देखा है, इंद्र सभा को भी देखा है, ब्रह्म सभा को भी देखा है, वरुण सभा, हर सभाओं में, पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हारी सभा सबसे उत्तम बनी हुई है। कुंती कुमार, मैं जब देवलोक से जा रहा था तो वहां तुम्हारे पिता पांडु मिले और उन्होंने प्रणाम करके हमसे कहा कि हे ऋषि, आप मनुष्य लोक में तो जाते आते ही रहते हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरे बेटा युधिष्ठिर से कहना कि यद्यपि मुझे धर्म के कारण बहुत से उत्तम लोग प्राप्त हुए हैं, पर यदि तुम राजसूय यज्ञ कर लोगे तो मुझे और उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। और तुम कर सकते हो, तुम्हारे भाई बलवान हैं, राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो विश्व पर विजय प्राप्त कर ले। तो मेरे पांचों पुत्रों से कहना कि हमारी बड़ी लालसा है कि तुम वहां राजसूय यज्ञ करो तो मुझे प्राप्त हो जाएगा यहां उसका फल, और मैं उत्तम लोकों में सुखपूर्वक विचरण करूंगा। तो पांडुनंदन, तुम्हें अपने पिता पांडु की सूचना हमने दी, तो तुम संकल्प करो राजसूय यज्ञ करने का। युधिष्ठिर जी ने नारद जी का पूजन किया, नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। अब विचार किया राजसूय यज्ञ छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो अपने भाइयों को, मंत्रियों को, मुनियों को और फिर भगवान श्री कृष्ण को भी बुलाया और कहा पिता ने परलोक से आदेश किया है देवर्षि नारद से कि हम राजसूय यज्ञ करें, तो प्रभु आप सबकी क्या सलाह है? तो भगवान ने कहा राजसूय यज्ञ तो करना ही चाहिए आपको, इतने प्रतापी हो, पर राजसूय यज्ञ करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो जरासंध है। भूपालों पर विजय प्राप्त करके ही राजसूय यज्ञ होती है, और इस समय 14% छोड़ करके 100 में सब राजा बंदी बना लिए गए हैं, जरासंध की कैद में है। वो इतना भयंकर बलशाली, कोई उसे मार ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी मारने की प्रक्रिया किसी को पता नहीं। अस्त्र शस्त्रों से मरेगा नहीं, काट दोगे फिर नया गर्दन हो जाएगी, फिर जीवित हो जाएगा, मरेगा नहीं। बहुतों ने प्रयास किया है, वो अपने बल पराक्रम से इतना बढ़ा हुआ है कि जहां आक्रमण करता है राजा वो सर झुका देता है। जरासंध इतना प्रबल उत्कृष्ट बलवान राजा है, इतनी राजनीति उसकी उत्तम है कि वो जबरदस्ती सम्राट बन बैठा बिना अभिषेक के। सम्राट पद पर अभिषिक्त नहीं है, पर वो है अपने बल विक्रम से। वो माया युद्ध का महाबली करुषराज दंत्रवत जरासंध के सामने शिष्य की तरह हाथ जोड़कर खड़ा रहता है
विशाल काय हंस डिंभक के महाबली जरासंध के सामने शरण में लोटे रहते हैं। दंत्रवक्त करब मेघवाहन, ये बड़े बड़े राजा जरासंध के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अगर जरासंध नहीं परास्त हुआ तो आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। महाभाग युधिष्ठिर जी ने जब भगवान से बात सुनी तो उन्होंने कहा, प्रभु जरासंध तो बड़ा भयंकर है, तो संकल्प ही नहीं करते राजसूय यज्ञ का। सीधे हैं युधिष्ठिर जी, बोले संकल्प ही नहीं करते, हम नहीं करेंगे। उसे कौन लड़ेगा जरासंध से, वो इतना बलवान है। जब आप कह रहे हैं कि वो बलवान है तो मुझे तो शंका ही हो रही कि फिर कैसे विजय प्राप्त होगी। महाबाहु, हमने सुना है कि बलराम जी और आप कई बार उससे लड़ चुके हैं पर मार नहीं पाए, और वो 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर भगवान पर आक्रमण किया मथुरापुरी में। 18वीं बार भगवान जब वो काल यवन था तो रण छोड़ भगवान लीला करके भागे और मुचकुंद के द्वारा उसका उद्धार कराया और नवीन द्वारिकापुरी की रचना की। केशव, जब 17 बार वो आपसे नहीं मारा गया, हम क्या मार पाएंगे प्रभु। ये राजसूय यज्ञ की बात थी, यहीं से बंद कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमने जानबूझकर उसे छोड़ा है। ये न समझो कि वो मारा नहीं, कई बार बलराम जी ने उसे फांसा है, तो हम ही ने कहा कि छोड़ दीजिए, जो हमारा कार्य वो बहुत बड़ा काम ये कर रहा है, 23 अक्षौणी सेना समेट के ला रहा है, तो लाने तो हमारा काम है इस समय भूमि का भार हरण करना, तो बड़ा भारी सहयोग कर रहा है। तो तुम ये मत समझो कि वो बलपूर्वक हमसे बच गया है, वो दयापूर्वक छोड़ा गया है। मेरे में नीति है, भीम में बल है, अर्जुन में विजय शक्ति है, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं। आप राजसूय यज्ञ का संकल्प करें। उनका, गोविंद आपके बुद्धि बल पर मुझे कोई संशय नहीं, पर मुझे डर लग रहा है, क्योंकि हम आपको, भीम को, अर्जुन को खो नहीं सकते। राजसूय यज्ञ हो या ना हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जरासंध बहुत बड़ा बाधा खड़ा हो गया राजसूय यज्ञ में। प्रभु, मुझे वो साम्राज्य नहीं चाहिए जिसमें आप तीनों खो जाएं। वो बलपूर्वक 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए बंदी बनाए हुए, जैसे बकरा की बलि वैसे राजाओं की बलि। बड़ा दुर्दांत राजा, वो रुद्र देवता की बलि देने के लिए इंतजार कर रहा है, पशुपति के मंदिर में कैद किए है। भगवान ने कहा कि मेरा एक काम और होगा, उन राजाओं को मुक्त करना, वो सब आपके चरणों में होंगे। राजसूय यज्ञ के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा, ज्यादा युद्ध नहीं करना पड़ेगा, हम उससे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगेंगे, अकेले अकेले की। तीनों में से किसी से लड़ जाए, हमसे लड़ जाए, भीम से लड़ जाए, अर्जुन से लड़ जाए, और तुम इस पर बिल्कुल निराश मत हो। युधिष्ठिर बोले, मैं ऐसा सम्राट पद नहीं चाहता जिसमें इतना स्वार्थ भरा हो कि हमारे भाइयों को पीड़ा पहुंचे। भीम, अर्जुन मेरे नेत्र हैं और आप प्राण हो, प्राण और नेत्र के बिना जीवन कैसा। महाराज, जरासंध से लड़ाई की बात तो छोड़ दीजिए, मैं अकेला विचार करके निश्चय कर पा रहा हूं कि अब राजसूय यज्ञ नहीं होगी। अर्जुन ने कहा कि महाराज, मनोयोग से प्रारब्ध को नष्ट करके विजय प्राप्त की जा सकती है। आप प्रारब्ध के ऊपर क्यों बैठ गए? यदि हम राजसूय यज्ञ की सिद्धि के लिए जरासंध का विनाश करके कैद में पड़े हुए राजाओं की रक्षा कर लेंगे, ये बहुत बड़ा धर्म ही होगा। आप यज्ञ का संकल्प कीजिए, जहां श्री कृष्ण है वहां इतना विचार नहीं किया जाता, चल पड़ा जाता है। समझो, जहां श्री कृष्ण का आश्रय वहां ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, वो आगे खुद संभाल लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जरासंध का क्या बल है, क्या पराक्रम है, वो सब मैं जानता हूं। मगध देश की एक एक गली को, एक एक वीर को जानता हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये विषयों में डूबा हुआ राजा तुम जैसे धर्मात्माओं पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे बड़ी कमी होती है, चाहे कोई कितना बलवान हो, ऐश्वर्यवान हो, यदि वो विषयी है तो एक दिन परास्त हो जाएगा।
और अगर सच्चे धर्म से चलते हो तो ठीक है, लड़खड़ाओगे भले, पर विजय तुम्हारी होगी और सत्य मार्ग पर आप ही चलोगे। इसके रहस्य को कोई नहीं जानता, इसलिए नहीं मार पाता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये पराक्रमी राजा बृहद्रथ काशीराज की 2 जुड़वी कन्याओं से ब्याह किया। बहुत समय हो गया पर इनके कोई पुत्र नहीं हुआ। अब वो बहुत शोकित हो। गृहस्थ धर्म में देखो, अभी सुना था ना श्लोक, अगर पुत्र ना हो, संतान ना हो तो उसे स्पेशल नरक मिलता है। या तो फिर विरक्त होकर भजन में लगो तो मार्ग बदल गया, भगवत प्राप्ति करो। ऐसा नहीं, अगर गृहस्थ में हो तो सत्पुत्र सदाचारी पुत्र प्रकट हो, जिससे पितरों का, ये है गृहस्थ धर्म के अंतर्गत। देखो दशरथ जी भी बहुत व्याकुल हुए थे, वशिष्ठ जी के पास कहा था कि फिर तो जीवन बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम राजा हैं, गृहस्थ हैं और पुत्र नहीं। तो संगी ऋषि बुला करके पुत्र यज्ञ की, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। पूरी यौवन अवस्था बीत गई लेकिन एक भी पुत्र नहीं हुआ दोनों रानियों से। अब इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराई पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन गौतम गोत्री महात्मा काक्षीवान परम उदार चंड कौशिक जी भारी तपस्या को पूर्ण करके वो ऐसे ही वृक्ष के नीचे बैठे आनंदित थे। बृहद्रथ को समाचार मिला कि वो ऋषि नगर के पास वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अपनी पत्नी को लेकर के गए और उनकी पूजा प्रणाम नमस्कार किया। जो काम भगवान से नहीं भी बन सके भक्तों से बन जाता है, ये खास बात है। भगवान विधान देखते हैं और भक्त भगवान को देखता, विधान नहीं देखता। आपको करना ही पड़ेगा। भाग्य तो तुरंत लिखने में क्या जाता है, उन्हीं के हाथ में है, तुरंत लिखना पड़ेगा उनको। ये रहस्य कम लोग जानते हैं। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु। भगवान विधान दे, पुत्रेष्टि भगवान के लिए तो ही नहीं हुआ, लेकिन अब उनको रास्ता मिल गया। ऋषि भगवान के भक्त अगर हट कर ले तो भगवान विधान देखते हो, भक्त भगवान देखते हैं, इसलिए भगवान को करना ही पड़ता है। अपनी दोनों पत्नियों के साथ चरणों में, महाराज बस मुझे पुत्र चाहिए, पुत्रहीन जीवन हमारा व्यर्थ है, गृहस्थ धर्म बेकार हो गया हमारा, बुढ़ापा आ गया, पुत्र है नहीं तो अब नरक ही तो जाना पड़ेगा। संतानहीन मनुष्य को न इस लोक में कीर्ति होती, न परलोक में, न स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। रोने लगे। महर्षि को बड़ी दया आई। चंड कौशिक मुनि ने कहा, बृहद्रथ तुम धर्मात्मा हो, उत्तम व्रत का पालन करते हो, तुम्हारी ये दैन्य वाणी सुनकर के मुझे बहुत प्रिय लगा। क्या चाहते हो? उनका पुत्र दर्शन, बस केवल मुझे पुत्र चाहिए। अच्छा तो ठीक है, ऐसे किया तो एक आम का फल आ गया। हाँ ये लो, बहुत सुंदर फल है, इस फल को मैंने अपनी दृष्टि से अभिमंत्रित कर दिया है, अपनी रानी को पवा दो, पुत्र हो जाएगा, जाओ राजधानी को वापस लौट जाओ। और वो पुनः वन भ्रमण करते हुए तपस्या में जीवन बिताने लगे। यजन करने पर भी पुत्र नहीं हुआ था, लेकिन ऋषि भजन, यजन से भी श्रेष्ठ भजन है, यज्ञ आदि किससे भी श्रेष्ठ, जो मंत्र जाप कर, जपम सिद्धिम जपम सिद्धिम, जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर आप निरंतर नाम या मंत्र जप करें, बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ा लाभ है। राजा प्रणाम करके जाने लगे तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारी दैन्यता देख करके मैं तुम्हारे पुत्र को 8 वरदान देता हूं। जो पुत्र होगा, पहला तो साधु ब्राह्मण भक्त होगा, युद्ध में अजेय होगा, युद्ध करते हुए उसे कभी अरुचि नहीं होगी, अतिथियों को
प्राण देने में भी हिचकेगा नहीं। जो दीन होकर उसकी शरण में आ जाएगा उसकी रक्षा करेगा। बलाभिमानियों के बल का मर्दन करने वाला होगा और उसकी दृष्टि सदैव कृपा में रहेगी। लोक में अक्षय कीर्ति होगी, प्रजाजनों का बड़ा स्नेही होगा। ऐसा वरदान दिया। मस्तक रख करके फिर घर लौट आए। जो राजकुमार या उनकी पत्नी थी उनको दिया कि फल पा लेना। अब उन दोनों ने कहा कि तुम्हें गर्व रहेगा और मेरे नहीं रहेगा। बोले दोनों काट के पा लेते हैं, एक ही फल है। यद्यपि ऐसे विचारों को पहले मंत्रणा लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि फल खाना था, काट के आधा आधा खाने में। पर उन्होंने किसी से सलाह नहीं ली, फल को आधा आधा काटा और दोनों रानियों ने, और दोनों गर्भवती हुई। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब समय पूर्ण हुआ तो एक एक खंड पैदा हुआ दोनों के शरीर से, आधा इधर आधा इधर। एक टुकड़े में एक आंख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और कटी के नीचे का आधा भाग एक के गर्भ से और एक दूसरे के गर्भ से। ऐसा और वो तो थर्रा गई भय से, आधा आधा। बड़ा हृदय उद्विग्न हुआ, दोनों बहुत दुखी होकर रोने लगी। देखा तो कहीं कुछ प्राण नहीं चल रहे, कोई जीवन जैसा नहीं दिखाई दे रहा। राजा को सूचना दी, राजा बहुत दुखी हुए। अब निर्णय यही निकला कि इनको फेंके, अब क्या करेंगे, दो भाग। तो चौराहे के पास एक वृक्ष था, उसके नीचे छोड़ दिया। तो एक जरा नाम की बड़ी प्रभावशाली राक्षसी घुमा करती थी। वो भगवान से प्रेरित, विधान से प्रेरित होकर वहां आई और नवीन दोनों टुकड़े देखे तो दोनों टुकड़ों को ऐसे लेके देख रही थी और ऐसे लगाया, कहा जियो जियो, ऐसे जीवित हो गया। जो ही टुकड़े जुड़े सो बालक रोने लगा, सर्वांग पुष्ट। उन टुकड़ों के संयोग होते ही वो बालक रोने, राक्षसी के आश्चर्यमय नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और शिशु के जब मांस को देखा ऐसे तो वज्र के समान कठोर। तो उसने कहा तो असमर्थ है, खाया जा नहीं सकता, ये अपने महाराज को दे देते हैं, जो बृहद्रथ हैं उनको। मेघ की सी रोने की गर्जना हो रही थी इसकी। अब वो पुत्र स्नेह से व्याकुल जो उनकी रानियां थी वो तो तड़प ही रही थी। सहसाए राजा के पास पहुंची और कहा, नरेश वैसे तो मैं हत्या ही करने के लिए उठाया था इनको, खाने के लिए, पर जीव ही ऐसे क्या है जुड़ गए। तो उनका है तो मेरे ही पुत्र के दोनों खंड थे। तो उनका हाँ, ये आप स्वीकार कर लीजिए। बृहद्रथ ने कहा, आज से हमारे राज्य में घर घर तुम्हारी पूजा होगी। अब तुम राक्षसी भाव से नहीं, देवी भाव से पूजी जाओगी। धायों ने उस बालक को लेकर के माता की गोद में डाला जा करके। माताएं देखकर बड़ी आनंदित हुई। तो जरा नाम की राक्षसी ने संध किया, इसलिए उनका नाम जरासंध हुआ। और ये भगवान रहस्य जानते थे, इसीलिए कोई नहीं मार पा रहा था। अन्य अंग काटो तो फिर वो नवीन वरदानी था। अगर ऐसे ही, अब वो कोई रहस्य जानता नहीं था तो भगवान ने कहा मैं रहस्य जानता हूं, इसलिए तुम चिंता न करो।